दोस्तों, हम सब बारात के साथ में मुख्य पंडाल पर पहुंच चुके थे। जो हमारा सबका गेस्ट हाउस बुक था, हम सब वहां पहुंच चुके थे और लड़की पक्ष जो है वो पहले से वहां मौजूद था। उन्होंने कहा कि आइए और नाश्ता पानी कीजिए। चूँकि बारात जो है वो हम तो गांव से लेकर के गए थे, लेकिन दूल्हे के साथ में जितने बाराती थे वो लखनऊ में ही थे और लखनऊ से गेस्ट हाउस में आना था उनको। हम सब मंडप में पहुंच करके अपना नाश्ता पानी करने लगे और लखनऊ से जो बारात आनी थी उसका इंतज़ार करने लगे थे। बाकायदा दुकान और स्टॉलें सजी हुई थी, सब पूरा मौज मस्ती से घूम रहे थे, सब अपने काम में व्यस्त थे। और ये गोला तमाशा वाला है, ये बढ़िया अपना सिगार पी रहा था। लोग नाश्ते में मस्त थे। लेकिन एक बात है, बहुत मस्त पंडाल सजा हुआ था। वो जो मैरिज लॉन था वाकई बहुत जगह थी उसमें, काफ़ी दूरी में वो बना हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर सजावट बहुत अच्छी हुई थी और लाइटिंग इतनी अच्छी व्यवस्था थी जिसका कोई हद नहीं है। इसी में वेटर जो है, वेटर वगैरह लगे हुए थे, बाकायदा सबके पास जो है वो सर्व कर रहे थे। लोग घूम घूम करके आपस में मिल रहे थे, दुआ सलाम हो रहा था। सारी मौज मस्ती के साथ में जो है लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उस पंडाल का जो देखने लायक जगह थी उससे लोग बहुत ही खुश थे। हम भी देख देख करके बहुत प्रसन्न थे। दोस्तों, इतना खूबसूरत पंडाल सजा हुआ था। ये मुख्य मार्ग है, ये जो मैरिज लॉन था उसका मुख्य मार्ग, मतलब जो मुख्य गैलरी थी वो है। यहाँ पर लोग चाय नाश्ता सब कर रहे थे। जो लखनऊ से बारात आनी थी दूल्हे के साथ में, वो सब आ चुके थे और चाय नाश्ता, बाकी टिकिया, जूस सब अपना एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, जो बैठे हुए थे उनको वेटर ले जा कर के अपना सर्व कर रहे थे। ये स्टेज था, यहाँ पर दुल्हा दुल्हन को जो है लाना था। यहाँ पर बाकायदा अच्छी स्टॉल लगी हुई थी हॉट सूप की, जिसमें वेज सूप वगैरह था। हर प्रकार का नाश्ता बाकायदा सजा हुआ था। अच्छे शेफ कुक काम कर रहे थे। कोई भीड़ भाड़, कोई उस प्रकार का उपद्रव नहीं था कि जिससे लोगों को कष्ट हो, किसी का कपड़ा बर्बाद हो। लोग सभ्य तरीके से सामान लेते और एक किनारे ले जा कर के अपना नाश्ता पानी करते रहते। क्वालिटी बहुत अच्छी थी यहाँ के नाश्तों में। अभी नाश्ता ही चल रहा था, जिसकी जो इच्छा होती थी, पानी पूरी कॉफ़ी सब अपना ले रहे थे। फुल एंजॉय लोगों को देखा जा सकता था कि लोग फुल एंजॉय में मस्ती कर रहे हैं। और बाकायदा सारी सिस्टम तो था ही, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध थी। लोग मस्ती में अपना समय पास कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद फिर बारात जो है वो आने वाली थी। बाकायदा बैंड बाजे के साथ में सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग लोग नाश्ता पानी कर ही चुके थे। बस ये हो रहा था कि अब चला जाए। 100-200 मीटर की दूरी पर जा कर के वहीं से डांस चालू होता है। ये बच्चे हैं, ये अपना चाउमीन टिकिया इसी में मस्त रहते हैं। ये सब गांव से गए हुए थे और पूरी मस्ती कर रहे थे फुल एंजॉय के साथ में। ये है कि हाँ भाई, बखान किए
कि भैया ऐसी बारात अभी तक गांव में गई नहीं। हाँ, तो मानना पड़ेगा भैया कि बहुत अच्छी सजावट हुई थी, कारीगर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा आइटम बनाए हुए थे और लोग उन आइटमों का एंजॉय कर रहे थे फुल मस्ती में। ये वेटर हैं, जैसा मैंने बताया कि वेटर जो है जो बैठे हुए सीनियर सिटीजन थे या और अन्य लोग थे, उनको ले जा कर के जो है बाकायदा देता था सबको, जिसकी जो इच्छा होती थी मंगा लेता था। तो बाकायदा पूरी व्यवस्था थी। और ये जो मैरिज लॉन था, इसकी जो परिधि थी वो काफ़ी बड़ी थी और पर्याप्त जगह होने के कारण सारी व्यवस्था अलग अलग थी। फूडिंग का जो सिस्टम था, वो फूडिंग का सिस्टम इसके लेफ़्ट साइड में था, लेकिन अभी तो लोग सिर्फ बारात में पहुंचने के बाद में जो है वो अपना एंजॉय कर रहे थे नाश्ते से। और अब बारात जो है नाच गानों के लिए निकलने वाली थी दूल्हे के साथ में। दूल्हा वहीं पर था बैंड बाजे के साथ में। बहुत साफ़ सफाई से यहाँ पर आइटम लोगों को परोसा जा रहा था। ये मॉकटेल जूस की दुकान थी, हर किस्म के यहाँ पर जूस थे, जिसकी जो इच्छा होती थी वो बाकायदा ग्लास में और पाइप ले लेता था, उसी के सहारे पीता था। ये कॉफ़ी थी, यहाँ पर कॉफ़ी बनाई जा रही थी, लोग कॉफ़ी का एंजॉय कर रहे थे। अपना जिसको पीने की इच्छा होती थी ले लेता था, बाकायदा कप था। ये गोलगप्पे हैं, लोगों को आजकल गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। ये टिक्की और चाट है, यहाँ पर बाकायदा टिक्की और चाट बनाया जाता था। बाकायदा एक के बाद एक बहुत अच्छी स्टॉल लगे हुए थे। सब लोग, ये चाउमीन वगैरह है, बड़ी अच्छी साफ़ सफाई के साथ में यहाँ पर आइटम बनाए जा रहे थे और लोगों को दिए जा रहे थे। इसमें पकोड़े वगैरह, पनीर वगैरह के पकोड़े थे। ये हॉट एंड सोर सूप था, इसमें वेज सूप था, जिसकी जो इच्छा होती थी अपने फ्लेवर चुनता था, उसी फ्लेवर के हिसाब से अपना सूप लेता था। बहुत अच्छी क्वालिटी में लोग बना रहे थे और जो यहाँ पर लोग थे शादी पार्टी में गए थे वो फुल एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, भैया ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि बबलू, ये गोला तमाशा वाला है जो हमारे यहाँ से गया था, यहीं देहात से गया था, सुल्तानपुर से ही, तो इसका गोला तमाशा चेक कर रहा था कि जो आइटम लिखा हुआ था वो लाया है वो या नहीं लाया है। उसने पर्ची में एक एक नाम पढ़ करके हमको आइटम दिखाता रहता था और मैं उस आइटम को देखता था और अंत में मैंने उस पर्ची को लिया, उसका भुगतान हो चुका था, मैं पर्ची रख लिया। दोस्तों, बच्चे हमारे बगल में बैठ करके एंजॉय कर रहे थे, बैठे थे वहाँ पर स्टेज के पास। सोचे कि अभी दूल्हा दुल्हन आएंगे, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि अब अगला कार्यक्रम डांस का था। अब बारात गेस्ट हाउस में आने वाली थी। दोस्तों, गोला बारूद शुरू हो चुका था, बाकायदा अनार वगैरह छुड़ाए जा रहे थे। दोस्तों, बारात जो है वो गाजे बाजे के साथ में मैरिज लॉन की तरफ आनी शुरू हो गई थी। इस बारात में लेडीज़ें बहुत थी और डांस जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाकायदा उचित दूरी बना करके लोग डांस कर रहे थे। रोड के साइड में ये लखनऊ बनारस हाईवे है, एक साइड में
लगभग आधी रोड के साइड में जो है बारात निकल रही थी। लोग मस्ती में झूम रहे थे। दोस्तों क्या बताएं, वो दृश्य बहुत ही मनमोहक था। खुशियों में लोग ठुमके लगा रहे थे। फिलहाल लेडीजें सबसे ज़्यादा डांस कर रही थी। हाँ, सब अपनी इच्छा जो है, सब अपनी इच्छा से फुल डांस कर रही थी। मस्ती, उस मस्ती में जिसको जैसे इच्छा बन रहा था वैसे ठुमके लगा रहा था। उधर साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, उधर साइड में बसें जो है निकल रही थी और सवारियां जो हैं वो बाकायदा आ और जा रही थी। इधर साइड में जो है लोग डांस कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, धीरे 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 मसरे मसरे करके जो है वो वाहन आगे बढ़ता था। ये बैंड पार्टी जो है वो धीरे धीरे करके चलती थी। बीच बीच में कैमरामैन जो है वो लोगों की फ़ोटो और वीडियो बनाता था। देखिए, ये सब घर के ही लोग हैं, नाते रिश्तेदार सब घर के लोग हैं। दूल्हा पीछे घोड़ी पर जो वो रथ होता है उसी पर बैठा हुआ है। देखिए देखिए, दूल्हा सबसे पीछे साइड में जो रथ है उसी पर बैठा हुआ है। लोग फुल मस्ती में। तो शहर की बारात आप सब जानते ही हैं, शहर की बारात कैसे होती है। पूरी तरीके से सराबोर थे, सब एकदम खुशी में और मस्ती में जो है ठुमके लगा रहे थे। हाँ, कुशलता इतनी थी कि कोई भी व्यक्ति ड्रिंक नहीं किया हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर डांस चल रहा है तो साथ में म्यूजिक तो चल ही रहा होगा। बॉलीवुड गाने भी चल रहे होंगे, भोजपुरी गाने भी चल रहे होंगे, चल सब रहे हैं। साउंड फुल आवाज़ में बज रहा है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर इस साउंड को डालता हूँ, इस गाने को डालता हूँ तो मेरी वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि यूट्यूब का नियम जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। वो हल्का सा किसी का कुछ लिया नहीं कि तुरंत कॉपीराइट डाल देता है। कभी कभी कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको साइलेंट मोड पर रख दिए हैं। सिर्फ आप सबको बता रहे हैं। देखिए, ये दूल्हा, सबसे पीछे दूल्हा और उसके साथ में जो है वो सहीबाला बोलते हैं ना, सहीबाला बैठा हुआ है। पूरी पार्टी डांस कर रही है और फुल मौज मस्ती में। बारात जो है धीरे धीरे फुल मौज मस्ती में आगे बढ़ रही है। हाँ, बारात में जो देखिए, ये बग्घी जो है धीरे धीरे आगे चलती थी। दूल्हा जो है पीछे, सबसे पीछे दूल्हा था और उसके पीछे तो दूसरी गाड़ियाँ थी, उससे तो हम सबको कोई मतलब नहीं था। फिलहाल सबसे पीछे दूल्हा था, सबसे आगे साउंड की मशीन थी और डीजे बाकायदा सारा सिस्टम था। देखिए, मुस्करा रहा है दूल्हा, मुस्करा रहा है। ये भी मौज मस्ती कर रहा है। उसको पता है कि इसके अंकल जो है वो वीडियो बना रहे हैं। इसको सब पता थी कि मैं वीडियो बना रहा था। दोस्तों, बीच बीच में रोक रोक करके जो है वो लोगों को बातें बता दी जाती थी कि आगे कैसे क्या करना है। धीरे धीरे करके आगे लोग बढ़ रहे थे। देखिए, कैमरामैन जो है वो बाकायदा वीडियो बना रहा है। अब इसकी वीडियो तो बन के आएगी चिप में, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगी सीधा मेरे YouTube चैनल बबलू पंडित कॉमेडी में। ये देखिए, मैं हूँ, मेरे गांव के भाई लोग हैं, ये भैया के साले हैं, वो सबसे पीछे ससुर जी हैं, ये जीजा जी लगते हैं हमारे। कुल मिलाकर के नाते रिश्तेदार व्यवहारिक सभी लोग थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। देखिए, सब के चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट थी और सभी लोग वो बाकायदा टोपी कैप क्या बोलते हैं उसको, सब लगाए हुए थे। हाँ, फुल एंजॉय में बारात धीरे 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 नाच गाने के साथ में डांस करते हुए फुल मस्ती में धीरे धीरे आगे बढ़ रही। तो बीच बीच में देखिए, ये
वो गोला तमाशा वाला बीच बीच में ब्लास्ट भी करता था। गोला तमाशे चल रहे थे। देखिए ये फुल मस्ती में, किसी को स्पेशल मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है मस्ती सब कर रहे थे। हाँ, डांस की बात ना करिए। देखिए फुल मस्ती में लोग घूमते हुए जा रहे हैं। अब हम तो वीडियो बना रहे हैं तो हमको आगे पीछे की सीन तो लेनी ही पड़ेगी। अब मैं ये दिखा रहा हूँ, साइड में बाकायदा गाड़ियाँ भी जा रही हैं। ये लखनऊ बनारस हाईवे ही है, तो बाकायदा गाड़ियाँ चल रही हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा, पूरी मस्ती हो रही है। दोस्तों, ये हमारे भाई साहब के ससुर साहब हैं। ये देखिए फुल इंजॉय कर रहे हैं। म्यूज़िक बहुत अच्छा बज रहा है। ये हमारा भतीजा है, ये MBBS डॉक्टर है फिलहाल। डांस ये भी कर रहा है। हाँ, बीच बीच में ये बजाने वाले भी हैं, ये भी अपना तान छेड़ रहे हैं। ये ढपली वाले ये सब अपना नगाड़ा बजा रहे हैं। डांस फुल हो रहा है, मतलब लोग झूम रहे हैं लगभग 2 घंटे। दोस्तों, जैसा कि नीली कोट पैंट में ये भैया हैं हमारे, भारतीय थल सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर पद से रिटायर हुए थे। ये फुल एंजॉय कर रहे थे बारात का। ये देखिए, ये बीच बीच में, जैसा कि मैंने बताया, बीच बीच में गोला तमाशा दगाता था। देखिए ये कितना अच्छा देख रहे हैं कैसे इसकी जो है चिंगारियाँ निकलती हैं। इनकी भी भूमिका रहती है बारात में, जो है ये गोला तमाशा वालों की भी भूमिका रहती है। देखिए कितना अच्छा जो है सतरंगी टाइप का निकालता है। ये एक गोले में पता नहीं कितने प्रकार की जो है वो कलर निकल जाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये फिलहाल कैमरे की पहुंच वहाँ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत साफ़ सुथरे तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। ये देखिए, ये गोला तमाशा वाला भी पूरी भूमिका निभा रहा है। अब बारात फुल मस्ती में 2 घंटे। ये भाई साहब हैं हमारे दूसरे नंबर के, ये पहले दुकान रखते थे, अब ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। फुल मस्ती में सब झूम रहे हैं। मतलब अब कहने का मतलब यह है कि खुशी का ठिकाना किसी का नहीं है, सब मौज मस्ती में एंजॉय कर रहे हैं। ये दूसरा भतीजा है हमारा, ये तो फिलहाल पढ़ रहा है अभी। सब नाते रिश्तेदार मौज मस्ती में धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। शायद आ गई थी बारात जो है। ये बगल बगल में जितने भी डिवाइडर के उस पार थे, सब गांव देश से गए हुए बाराती थे, नाते रिश्तेदार थे। जिनको डांस नहीं करना था वो साइड में खड़े हुए थे। फिलहाल उनको मैंने पूरी तरीके से नहीं दिखाया है। ये दोनों भतीजे हैं हमारे, ये एक भाई का लड़का है, ये दूसरा जो है डॉक्टर, जैसा मैंने बताया था आप सबको। तो 2-2.5 घंटे नाच डांस होने के बाद में जो है बारात मैरिज लॉन के पास पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे विराम की स्थिति में आ रहे थे। ये मुख्य गेट पर जो है, मैरिज लॉन के मुख्य गेट पर, ये हमारे चचेरे भाई वगैरह हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये सब फुल मस्ती में थे भाई। हाँ, कहने के लिए ये हमारा साला है, ये मोबाइल पे देख रहा है कुछ। देखिए ये भाई साहब, देखिए दोस्तों, ये बाकायदा बीच बीच में जो है बारात आ चुकी थी और बीच बीच में ये जो है गोले तमाशे वाला जो है बीच में, देखिए अब छुरछुरिया ये जला रहा है। अनार जो है, अनार जला रहा है। कुल मिला करके एक के बाद एक प्रकार के जो पड़ाके थे उन्हीं का एंजॉय ये भी कर रहा था। फिलहाल 1-2 पड़ाका हमने भी फोड़ा था, लेकिन उसका वीडियो मैंने दिखाया नहीं है। ये फुल एंजॉय कर रहा है। इसी का पड़ाका भैया यही फोड़ता भी है, यही पूरी मज़ा ले लेता है, लेकिन पैसे का भुगतान हम सबको करना पड़ता है जिसके यहाँ ये जाता है। देखिए बारात जो है वो आ गई थी, मुख्य गेट पर आ गई थी और यहीं से मोड़ना था मैरिज लॉन की साइड में। हाँ, बस यहीं से जो है पूरी बारात आ गई थी मैरिज लॉन की साइड में, क्योंकि स्वागत के लिए कन्या पक्ष की तरफ से लोग खड़े हुए गए थे गेट पर और सब जो है बढ़ रहे थे। लेकिन इनका उत्साह कम नहीं हुआ था डांस करने वालों को। दोस्तों, नेक्स्ट कार्यक्रम का एंजॉय जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा, फिर देखिएगा। धन्यवाद।